अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बूटस्ट्रैप 5 और इसमें अलग अलग कंपोनेंट देख रहे हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का यूज करते जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है और अगर आप कितना स्टेप कंप्लीट हुआ या जो भी काम हो रहा है वो कितना काम कंप्लीट हुआ उसके प्रोग्रेस को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग प्रोग्रेस कंट्रोल यूज करते हैं। प्रोग्रेस में क्या होता है कि एक तुम्हारा मिनिमम वैल्यू होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है। तो जितना वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना वो प्रोग्रेस बार क्या होगा, फिल होते चला जाएगा। जैसे अगर देखोगे प्रोग्रेस बार बनाने के लिए क्या किया गया है, एक डिवीजन लिया गया, क्लास में क्या डाल दिया गया, प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस जो है वो क्या है, तुम्हारा क्लास है। ठीक है, क्या है, क्लास है जो किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कोई भी एरिया को इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, किसी भी डिवीजन को प्रोग्रेस बार में कन्वर्ट हो जा रहा है। रोल में क्या बताएगा कि ये प्रोग्रेस बार है। एरिया लेवल कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एरिया वैल्यू नाउ इसमें क्या है, 0। अभी उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखो 0 इसलिए थोड़ा सा भी भरा हुआ नहीं है। और इसमें क्या है, 25 है, इसलिए देखोगे 25% भरा हुआ है। इसमें 75 होगा तो 50 है तो 50% भरा हुआ है, 75 तो 75% भरा हुआ है, और ये 100 होगा तो 100% भरा हुआ है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एरिया वैल्यू क्या है, 100। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू को, एरिया वैल्यू को अगर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करते जाएंगे जावास्क्रिप्ट से या किसी भी कोड से, तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर हम नॉर्मली देंगे तो ये उतना ही भरा हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको अपने हिसाब से इंक्रीज करना, तो जावास्क्रिप्ट या कोई भी तुम्हारा जो बैकएंड का या फ्रंट एंड का जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके थ्रू इसके वैल्यू को रन टाइम हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, दिखाते इसका एक यूज, पहले नॉर्मल यूज दिखाते कि नॉर्मल इसको बनाते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल लेते हैं प्रोग्रेस बार, अब बाद में उसको रन करा के दिखाएंगे जावास्क्रिप्ट। प्रोग्रेस डेमो डॉट HTML। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेस डेमो। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम लोग, एक प्रोग्रेस बार लगाते हैं। पहले HR दे देते हैं। प्रोग्रेस बार लगाने के लिए क्या करना है, डिव क्लास इक्वल्स टू क्या कर देना है, प्रोग्रेस। ठीक है, रोल इक्वल्स टू क्या कर देना है, प्रोग्रेस बार। उसके बाद देखो क्या कौन कौन सा प्रॉपर्टी देना है। पहला देना है एरिया लेवल, नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक तरह से नाम है और कुछ नहीं है। तो यहां हम लोग नाम दे देते हैं इसका बेसिक एग्जांपल या प्रोग्रेस बार 1, कुछ भी दे दो, प्रोग्रेस 1। फिर यहां एरिया वैल्यू नाउ, तो अभी इसका वैल्यू क्या है, अभी हम लोग चाहते हैं कि ये 35% भरा रहेगा। क्या हो गया, 35 दे दिए। फिर देना होता है उसका मिनिमम मैक्सिमम कितना है, क्योंकि मान लो देखो कोई जरूरी कि 0 से 100 हो, हम 1 से लेकर 20 दे देंगे, तो अगर वैल्यू 10 रहेगा तो 50% दिखेगा। तो आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देना पड़ता है। यहां देंगे एरिया, फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। फिलहाल अभी हम लोग 0 100 देंगे। एरिया वैल्यू मिन, एरिया वैल्यू मिन इक्वल्स टू 0, और एरिया वैल्यू मैक्स इक्वल्स टू 100, क्योंकि डिव है। इससे देखो एक प्रोग्रेस बार बन जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पे तुम देखोगे इसके नीचे एक तुमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोग्रेस बार। इसके अंदर एक फिर क्या बनाना पड़ेगा, प्रोग्रेस, एक और डिव बनाना पड़ेगा। इसका प्रोग्रेस बार क्या है, प्रोग्रेस बार, यहां पे डिव क्या है, क्लास इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार, विड्थ क्या दे दिया गया है, 0%। इसमें देखो विड्थ कितना दिया गया है, 25%। तो इसका वैल्यू 25 होगा, इस विड्थ भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, यहां 50 होगा तो यहां भी क्या होगा, 50। तो अगर हम लोग यहां 35 दिए तो यहां पे भी क्या देना पड़ेगा, 35 देना पड़ेगा। देखो ये जो है, ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है वो क्या बनाता है, वो बनाता है ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है। ठीक है, और ये जो है प्रोग्रेस बार वो क्या बना रहा है, ये ब्लू वाला बना रहा है। तो दोनों मिलकर काम कर रहा है, एक पीछे वाला एरिया बना रहा है, एक उसके ऊपर
एरिया बना रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहा है। चलिए सेव करते हैं, रन करा के देखते हैं। देखो 35% भरा हुआ आ रहा है, क्लियर है। अगर 50% भरवाना है इसको तो यहां पे क्या करिए, 50 कर दीजिए, और यहां पे भी क्या कर दीजिए, 50 कर, 50% भरा हुआ आ रहा है। ये तो हो गया कि आप मैनुअली कर रहे हैं। अगर इसी चीज को आप कैसे करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट से करना चाहते हैं, तो हम अभी ऐसा एक प्रोग्राम में भी ऐसा बनाएंगे कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, उसमें एक वैल्यू डालेंगे, एक बटन बनाएंगे, और उस बटन पे क्लिक कर, जो भी वैल्यू डाल के बटन पे क्लिक करेंगे उतना % ये बढ़ जाना चाहिए, उतना % ये दिखना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, वहां पे एक वैल्यू डालेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, अगर 25 डाले तो 25% भरा हुआ दिखेगा, 50 डाले तो 50% भरा हुआ दिखेगा, 100 डालेंगे तो 100%। थोड़ा डायनेमिक करते हैं, थोड़ा डायनेमिक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अभी हम लोग यहाँ पे एक और HR लेते हैं, 2 HR ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक लेबल लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं एंटर वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 100 के बीच। उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू वैल, इसका आईडी भी देना होगा क्योंकि हमको जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, वैल, ओ सॉरी यहाँ 0 से 100 होगा, और एक बटन ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू btn, बटन, क्लास इक्वल्स टू btn प्राइमरी, और वैल्यू में डाल देते हैं सेट वैल्यू। अब देखते हैं आ रहा है। अभी जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको भी थोड़ा अच्छा करना है, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, क्या नाम है, आगे जाके हम लोग इसका फॉर्म वाला भी बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। फिलहाल अभी खाली एक चीज ध्यान रखो कि बूटस्ट्रैप में अगर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है तो वहां पे क्लास होता है फॉर्म कंट्रोल। क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल। अब बूटस्ट्रैप के लिए लेबल का होता है क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल। थोड़ा सा देखो, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, अभी कहाँ आ गया, क्या है। अब थोड़ा सा हम बैट बटन में मार्जिन चाहते हैं, देखो तो ये अपने आप देखो पूरा हो गया। देखो इसमें क्लिक करने पे क्या आ रहा है, ऐसे घेरा आ जा रहा है। ये सब क्या हो गया, तो थोड़ा एडिशनल चीज आ गया, किसके चलते, जो हम लोग बूटस्ट्रैप क्लास डाले हो। हम चाहते हैं इसमें थोड़ा गैप आ जाए सेट वैल्यू में, तो यहाँ पे क्लास में क्या डाल देंगे, मार्जिन टॉप empty2 आ गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ वैल्यू डाले कुछ भी, जैसे 10 डाले, ये और सेट वैल्यू पे क्लिक करते 10% भरा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट। चलो हम लोग नीचे लिखते हैं स्क्रिप्ट। पहले तो 2 तरीका से कर सकते हैं, एक तो हो सकता है कि हम लोग बटन के साथ ऐड एक्शन लिसनर कर सकते हैं, जैसे यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, बटन का भी आईडी दे देते हैं। क्या देते हैं, बटन का भी आईडी, यहां आईडी दे देते हैं btn। यहां पे दे देंगे क्या हम लोग, btn सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहां क्या कर देंगे, btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट देना चाहते हैं, क्लिक, यहां क्लिक देना होगा, फिर फंक्शन, फिर करली ब्रैकेट, और फिर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद करके जो भी काम करना कि बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। तो बटन क्लिक करने पे सबसे पहले तो तुम्हारा दोनों का इसका रेफरेंस आएगा, प्रोग्रेस बार का क्या आएगा, रेफरेंस आएगा। हम लोग पहले प्रोग्रेस बार का रेफरेंस निकालेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसका एरिया वैल्यू सेट करेंगे। क्या करेंगे, एरिया वैल्यू। और दूसरा जो प्रोग्रेस बार है उसका विड्थ सेट करेंगे। क्या करेंगे, विड्थ। लेकिन उसके लिए पहले हमको वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, वैल्यू। वेयर वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। वहां पे क्या था, वैल नाम से हम लोग बनाए ना, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या दिए, आईडी क्या दिए थे, वैल।
ठीक है, 12 डॉट वैल्यू आ गया, वैल्यू मेरे पास। इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता था। क्या करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट पढ़ाए थे आप लोग को, पार्स आईएनटी फंक्शन यूज करते हैं। कोई भी तुम्हारा स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना तो हम लोग क्या करते हैं, पार्स आईएनटी यूज। अब आपको दो चीज सेट करना है। पहला चीज जो सेट करना है वो क्या सेट करना है, तो पहला आपको सेट करना है जो प्रोग्रेस बार है, ठीक है, उसका प्रोग्रेस बार का विड्थ सेट करना है, और जो तुम्हारा एरिया वैल्यू है किसका, प्रोग्रेस बार का, वो सेट करना। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। उसका नाम क्या दिए थे, प्रोग्रेस बार का। प्रोग्रेस बार का आईडी नहीं दिए ना हम लोग, तो पहले प्रोग्रेस बार का भी आईडी देना होगा। आईडी इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार डॉट, अब उसका एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करना। क्या करना है, एट्रीब्यूट का। तो एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करने के लिए करेंगे सेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करना तुमको, एरिया वैल्यू का। क्या करना है, जो था ना एरिया वैल्यू नाउ का, उसका वैल्यू सेट करना। वैल्यू क्या डाल देना है, वैल्यू वही डालना है जो मेरे पास आया है। तो वैल्यू किस में आया है, वैल्यू में। यहां पे क्या डाल देते हैं, वैल्यू। तो पहला तो ये सेट करना पड़ेगा। दूसरा, इसका हमको विड्थ सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विड्थ। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आईडी। और इसका नाम देते हैं, इसका भी प्रोग्रेस बार ही देते हैं, लेकिन प्रोग्रेस डैश बार देते हैं, जैसे इसमें है ना, प्रोग्रेस डैश बार दे दिए। और इसका स्टाइल में विड्थ क्या करना है, बढ़ा देना है। इसका स्टाइल में विड्थ बढ़ा देना। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, प्रोग्रेस बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। और विड्थ में हमको क्या डालना है, पहले वैल्यू डाल देना है, और उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देना परसेंट, क्योंकि वो किस में लेता है, परसेंट में। ठीक है, ये दोनों का, इसका भी हमको वैल्यू नाउ चेंज कर दिए, और इसका क्या कर दिए, स्टाइल का विड्थ सेट कर दिए। एक बार अब रन करा के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। यहां डालते हैं 100, बढ़ा। यहां क्या डालते हैं, 10। यहां कितना डालते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर काम करना, दोनों चेंज करना पड़ेगा। तो एक का एट्रीब्यूट सेट करना था, ठीक है, और एक का क्या सेट करना था, स्टाइल। क्योंकि देखो इसमें हमको क्या देखना था, यहां पे हम लोग देखोगे जो स्टाइल में दिए है ना, स्टाइल तो स्टाइल से सेट करते हैं, और एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करने के लिए क्या होता है, सेट एट्रीब्यूट। देखो जितना वैल्यू हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे 40 दे रहे हैं, 40 हो जा रहा है। अपने आप के लिए फिर तुमको उस तरह से काम करना पड़ेगा, बताते हैं। अगर मन है तो वो भी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें 4 फील्ड बनाएंगे, और पहला फील्ड जैसी बड़े तुम डाटा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 25% फुल हो जाएगा। फिर दूसरा में डेटा डाल के जैसे आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसमें ऐसे बढ़ते चला जाएगा। वो भी बता देते हैं, सब बता देंगे, टेंशन नहीं लो। तुम लोग क्वेश्चन करो, पढ़ने के लिए तैयार हो। हम पढ़ाने से कभी भागने वाला आदमी नहीं है। हो रहा है, अभी तो जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ रहा है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि नहीं, ये हम कुछ काम करें, ये अपने आप बढ़ते चला जाए। ठीक है, चलो उसका अलग बनाते हैं। इसी को पूरा भी फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। प्रोग्रेस डेमो 1.html पूरा डाल दिए, सब कुछ सेम रखे हुए, बाद में हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां पे जो हम लोग ये बनाए हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, यहां देते हैं एंटर नेम, एंटर नेम, और इसका हम लोग नाम कर देते हैं
एनएम और इसका भी क्या कर देते हैं एनएम। पहला नेम लिए, 4 फील्ड बनाएंगे, 25-25% चारों को एलोकेट करेंगे। चारों फील्ड अगर सक्सेसफुली फिल होता है हो जाता है तो वो भरते चला जाएगा। फिर देते हैं यहाँ पे एंटर नेम, एंटर फादर्स नेम, और इसका कर देते हैं FN फादर नेम, आईडी भी क्या हो जाएगा FN। फिर एक जेंडर ले लेते हैं, एंटर जेंडर, जैन और जैन, और एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कर देते हैं MOB और MOB। बटन में कुछ भी ऐसे लिख देते हैं सबमिट, ऐसे उसको कोई लेना देना नहीं है। रन करा के देख लेते एक बार, आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें जैसे क्लिक किए, इससे हम लोग क्या करेंगे, जैसी कोई भी चीज को लिख के आगे बढ़ेंगे, और अगर इसमें टेक्स्ट डाला हुआ है पहले चेक करेगा कि उसमें टेक्स्ट है कि नहीं। टेक्स्ट है तो ये 25% बढ़ जाना चाहिए, फिलहाल 0-0% कर देते हैं इसको, क्या कर देते हैं 0%, और एरिया वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहां पे जैसी कुछ लिखे और लिख के जैसी आगे बढ़े, और इसमें लिखा हुआ अगर कुछ, ये 25% बढ़ जाना। तो अब देखो इसमें क्या करना होगा, ये जब मेरा फोकस लूज कर रहा है, ध्यान देना, फोकस जब लॉस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, तब काम होना चाहिए। तो फोकस लूज करने के लिए इवेंट क्या हम लोग पढ़े थे टेक्स्ट बॉक्स में। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यहां पे हम लोग लिखे और जैसे से कर्सर बाहर जाए तो कोई इवेंट फायर हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लर फंक्शन, ब्लर इवेंट का। किसका करते हैं, ब्लर। चलिए यहां आते हैं, ये कोड को भी हटा देते हैं, पूरा कोड को इसको रखते हैं नोटपैड में, क्योंकि अभी हम लोग को लिखना पड़ेगा उसको। हम लोग पहला देंगे डॉक्यूमेंट, पहला टेक्स्ट बॉक्स के लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वहां नाम क्या है उसका, आईडी क्या है NM डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहां इवेंट कौन सा है ब्लर, और उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, उसके लिए फंक्शन चलिए बनाते हैं कि जैसे ही मेरा पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स मेरा अपना फोकस लॉस्ट करता है, तो पहले ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग यहां पे वैल्यू निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो वेर वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी NM, एक का हो जाएगा तो बाकी फिर उसी को करते चले जाएंगे, NM डॉट वैल्यू, और चेक करेंगे कि अगर वैल्यू का लेंथ इज नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो वैल्यू का लेंथ क्या है, अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो अगर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तब हमको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि कहीं 100% तो नहीं हो गया, दोबारा तो उसमें चला गया। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि इफ, अच्छा पहले तो भी निकालना पड़ेगा ना, हम लोग को उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग वैल्यू। वेर ये ले लेते TXT वैल्यू या NM वैल्यू ले लेते, ये नेम का है ना, NM वैल्यू, यहाँ पे क्या देना होगा NM वैल्यू, और यहां हो जाएगा प्रोग्रेस बार का वैल्यू। प्रोग्रेस बार का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्रोग्रेस बार का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट किसका, तो हम लोग
एरिया वैल्यू निकालना है ना। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी, यहां पे आईडी क्या था, प्रोग्रेस बार डॉट एरिया वैल्यू। हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया वैल्यू नाउ। ये देखना एरिया वैल्यू नाउ का एन कैपिटल होगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गया। अब हम एरिया वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर मान लो ठीक है, पहले तो चेक कर ली भैया कि मेरा प्रोग्रेस बार में कुछ टेक्स्ट बॉक्स में डेटा है कि नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा, तो फिर देखेंगे क्या कि वैल्यू इज नॉट या वैल्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 100। अगर वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 100 है, नॉट इक्वल्स टू 100 मतलब क्या है कि अभी वो खाली है। जब खाली है तब तुमको क्या करना है, जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 25 जोड़ देना है। पहले क्या कर देना है, 25 जोड़कर प्रोग्रेस बार में लगा देना है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 25। पहले वैल्यू में क्या किए, 25 बढ़ा दिए, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स का क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। और उसके बाद हम इसीलिए जानबूझ के हम यहां पे क्या किए थे कि इसको नहीं लिए थे। अब लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों काम यहां पे कर देंगे। तो पहले जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें क्या किए, 25 बढ़ा दिए, एग्जिस्टिंग वैल्यू में क्या कर दिए, 25 बढ़ा दिए, और उसी को क्या कर दिए सेट। तो मान लो पहले से 0 होगा तो 25 होगा, पहले से 50 होगा तो क्या हो जाए, पहले से अगर 25 होगा तो 50 हो जाएगा, पहले से 50 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 रहेगा तो 100 हो जाएगा। पहले देखते हैं कि इससे इतना से काम होता है कि नहीं होता है। अभी देखो हम इससे बाहर निकले, ये बढ़ा नहीं बढ़ा क्योंकि डेटा नहीं था। अब यहां डालते हैं, अभी भी नहीं बढ़ा। अब नहीं बढ़ा तो देखना पड़ेगा क्यों नहीं बढ़ा। तो पहले हम लोग चेक करते हैं इसको कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अलर्ट, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा तो देखना होगा कहां तक मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। मतलब मेरा ब्लर इवेंट काम कर रहा है, कोई बात नहीं है। आइए नीचे, चेक करने का तरीका यही देखो। फिलहाल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है विजुअल स्टूडियो का या ब्राउजर के अंदर इंस्पेक्ट करने का, तो ऐसे एक एक लाइन के बाद आप डालते जाइए और उसको चेक करते जाइए। यहां तक भी काम कर रहा है। और यहां तक भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते इसमें जा रहा है कि नहीं। इसमें नहीं जा रहा है। एनएम वैल, तो हमको अब देखना पड़ेगा कि एनएम वैल में वैल्यू क्या आया है, क्यों उसका लेंथ एनएम वैल और अलर्ट वैल दोनों का वैल्यू चेक कर लेते कि वैल्यू क्या आ रहा है। अच्छा देखो एनएम वैल में वैल्यू नहीं आया है, सब कुछ गड़बड़ है, इसमें नल आ रहा, क्यों भाई ऐसा क्या हो गया। प्रोग्रेस बार आईडी क्या दिए थे इसका, प्रोग्रेस बार तो दिया हुआ PROGRESSBAR, और यहां हम लोग क्या दिए हैं, प्रोग्रेस बार, और ऊपर में एनएम आईडी दिया हुआ है ना, आईडी इक्वल्स टू एनएम। गेट एलिमेंट बाय आईडी एनएम, ठीक तो है। वैल्यू क्यों नहीं आ रहा दोनों में से, देख ले रहे। अभी आया, कुछ लगता है गलत लिखाया था, इसमें नल आ रहा, अब इसको देखना होगा। और तो एरिया वैल्यू ना हो तो होगा ही ना। हा? इसमें नहीं नहीं, एरिया वैल्यू तो प्रॉपर्टी हो गया ना, ये तो प्रॉपर्टी है। तो प्रोग्रेस बार का हमको क्या चाहिए, प्रोग्रेस बार जो मेरा है यहाँ पे, ये प्रोग्रेस बार है, इसका हमको क्या चाहिए, एरिया वैल्यू चाहिए, जो करंट एरिया वैल्यू है।
है ना, एरिया वैल्यू नाउ 0 है। अच्छा यहाँ देखो डबल कोट छूटा हुआ, देखा वहां क्या हो गया था, गलती से डबल कोट छूट गया था। यह है विकास कुमार सिंह, अभी भी ये नल आ रहा है। एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ गेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एरिया वैल्यू नाउ, जो एट्रीब्यूट का वैल्यू निकालने के लिए ये भी एक तरीका है। हम लोग जो प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार ये हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला नॉर्मल प्रोग्रेस बार है, उसका एरिया वैल्यू नाउ जो एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू दीजिए। देखते एक बार रन करा के, हेलो अभी आ गया, देखो आया, वैल्यू आ रहा है। ठीक, अब वैल्यू आने लगा, अब देखते कि अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, वैल्यू नहीं आ रहा था, तो हम लोग इसको सुधार लिए, देख लिए कहाँ कहाँ, यहाँ पे हमारा एक डबल कोट छुटा हुआ था, इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा था। प्लस यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट दिए थे, उसके जगह पे क्या कर दिए, गेट एट्रीब्यूट करके उसका एट्रीब्यूट का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आते नीचे कि ये अंदर जा रहा है कि नहीं, अलर्ट हेलो, नहीं जा रहा अंदर, क्यों नहीं जा रहा भाई, यहाँ हम लोग फंक्शन के फॉर्म में यूज किए तो उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज, आ रहा है अंदर भी चला गया। ठीक, मतलब वहां तक काम हुआ। अब इसके अंदर नहीं जा, इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब यहां देखो एक प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये जब रिटर्न करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है, और हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, इसलिए काम नहीं कर रहा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स आईएनटी। तो देखो जब काम करोगे तो इसी तरह का प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगा, आपको उसको सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। इसलिए अंदर नहीं आ रहा था, हमको लगता है कि अंदर आ जाना चाहिए। आया अंदर यहां तक। अब ये सेट नहीं हो रहा, अब सेट क्यों नहीं हो रहा उसको देख लिया जाए। पहले यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेते कि वैल्यू क्या दिख रहा है। वैल्यू 25 हो गया है, लेकिन अब ये प्रोग्रेस बार में सेट नहीं हो रहा है। तो देखा जाए क्यों नहीं सेट हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी प्रोग्रेस बार सेट एट्रीब्यूट एरिया वैल्यू नाउ, और यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, यहाँ वेरिएबल किस नाम से, वैल के नाम से, और हम लोग कॉपी पेस्ट किए थे, तो वो पिछले बार क्या यूज किए थे भाई, ये वैले नहीं है तो कहाँ से होगा। अब देखो अब हो जाना चाहिए, आया 25 हुआ, ये एक टेक्स्ट बॉक्स का हुआ, 25% फुल हुआ। अब यही कोड तुमको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा किसके लिए, सारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो देखो इसलिए एक बार मेहनत है, अब तुमको बाकी में बहुत आसान होगा। पहले के लिए हुआ, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एनएम के लिए है ना, इसी को क्या कर देंगे, एफएन के लिए कर देंगे। किसके लिए कर देंगे, एफएन के लिए। यहां पे क्या कर दिए, एफएन। एफएन के बाद क्या है, जेंडर। जेंडर के लिए हम लोग क्या दिए हुए ऊपर में, जीईएन, जीईएन। यहां पे क्या डाल देंगे, जीईएन, और उसके बाद एमओबी क्या है, चारों के लिए डाल दिए। अब देखिए मजा है इसका, पहला वैल्यू डाले, टैब दबाए, आया। दूसरा वैल्यू डालते हैं, टैब दबाए। तीसरा वैल्यू डाले, टैब दबाए। चौथा वैल्यू डाले, एमओबी वाला में काम नहीं हुआ है भाई। तो लास्ट वाला में एमओबी कहाँ कर दी, ओ कहाँ करना है, कहाँ कर दी।
यहाँ पे क्या करना था, एमओबी, और यहाँ पे भी क्या करना था। अच्छा, बाकी में भी हम लोग गलती कर दिए हैं थोड़ा सा। एमओबी, इसमें यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा, ई एन पे डालना पड़ेगा, ई एन, और इसमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, एफ एन। दोनों जगह क्या होगा, सेम चीज। सारा भर दिए के बारे में क्या हो गया, 100% हुआ। फिर से देखो, रिफ्रेश करते हैं, एक एक करके भरते हैं। हुआ अपने आप पढ़ा, प्रोग्रेस बार देख लिए हम लोग। तो आज हम लोग प्रोग्रेस बार भी देखे, नॉर्मल प्रोग्रेस बार, वैल्यू खुद से सेट करना चाहते हैं, या डायनेमिक देखो जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कर रहा है, जैसे से फॉर्म भरते चला जा रहा है वो प्रोग्रेस बार क्या हो रहा है, अपने आप बढ़ते चला जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कंपोनेंट।